दोस्तों नमस्कार, मैं नारायण अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि हम संभावित आगामी पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती परीक्षा के संबंधी संभावित प्रश्न पत्र लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हो रहे हैं। इसी कड़ी में आगे शुरुआत करते हैं। आपके कमेंट्स और आपके जो मोटिवेशन है मुझे बताने का कि सर और करिएगा या आगे करिएगा, बहुत ही अच्छा है। सभी के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद दिल से, तहे दिल से कहता हूं। और देखिएगा कि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक हैं, तो आप तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मैं कमेंट बॉक्स पढ़ता रहता हूं या चेक करता रहता हूं, तो मैं देखता हूं कि दो अपोजिट जेंडर के जो मनुष्य हैं वो आपस में चैटिंग करते रहते हैं, नंबरों का आदान प्रदान करते रहते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप श्रृंगार रस से थोड़ा दूर रहिएगा और एग्ज़ाम के दिनों में थोड़ा वीर रस की ओर अपना रुख करिएगा, ताकि आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सके। वरना श्रृंगार रस के लिए पूरा जीवन पड़ा है, आप आजीवन इसका लुत्फ़ उठाइएगा। मैं नहीं बोलूँगा इस बारे में, लेकिन जब मैंने कल कुछ कमेंट्स पढ़े तो उसके बाद मुझे लगा कि आप सभी को ये बात शेयर करनी चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम का दिन नज़दीक हैं और बुढ़ापा भी हम सभी के नज़दीक हैं, और इस धरती से पलायन करना है। पलायन करने से पहले चीज़ों को जितनी जल्दी सीख लिया जाए सही रहता है। चलिए समय न व्यर्थ करते आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ इस प्रकार आपकी स्क्रीन पर। तो जो पहला वीडियो नहीं देखा है उसी वीडियो को देखिएगा, और उसी वीडियो का एक और पार्ट है जो मैं आज आपके सामने कंप्लीट करूंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कुछ इस प्रकार आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी डेटा प्रणाली में प्रबंधन की भाषा नहीं है डाटाबेस प्रणाली में। तो पीएलआई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार नेट के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान के लिए कौन सा नियम लागू है। बहुत बार करवाया जा चुका है FTP IP, इंटरनेट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। विश्व पुस्तक एवं स्वाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल, हम सभी को पता है। 14 नवंबर से 20 नवंबर को 14 नवंबर को देखिएगा कि पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है, और 14 नवंबर से 20 नवंबर के बीच पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है। और पुस्तकालय सप्ताह की शुरुआत अमेरिकन पुस्तकालय संघ ने की थी, ALA ने, और कब की थी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर रहेगा यूनेस्को PGI। देखिए यूनेस्को 1946 पेरिस में इसका मुख्यालय है। CCF भी यही लाया था। 3 CCF के प्रारूप आ चुके हैं। CCF फर्स्ट 1984, CCF सेकंड 1988 और 1992। 4 सालों के अंतराल में कुछ इस प्रकार याद करिएगा। PG जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम PGI हमारे 1976 में आया था। FID फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इंस्टीट्यूशन 1895, पोल आउटलेट हेनरी लो फाउंटेन 1895, IFLA इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन 1927। इंस्टीट्यूशन शब्द कब जोड़ा गया ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ILA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन 6 अक्टूबर 1876 1876। सारों का मैंने आपको स्पष्ट वर्गीकरण बता दिया है। पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक हम सभी को पता है। सिर्फ वर्गीकरण का जनक आए एरिस्टोटल यानी अरस्तु। पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक मेलविल डेवी। भारतीय पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक डॉक्टर SR रंगनाथन। ये सारे फैक्ट्स आप याद रखिएगा। बुक कूपन पद्धति की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? यूनेस्को के द्वारा की गई। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस 1904 में आया था, ये आप याद रखिएगा। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस अमेरिका का सार्वजनिक पुस्तकालय 1800 में आया था। भारत में पुस्तकालय और सूचना गतिविधियों में कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वाला पहला केंद्र। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पुस्तकालय और सूचना गतिविधियों में सबसे पहले आप देखिएगा DRTC 1962 में आया था। रंगनाथन महोदय इसके आजीवन सदस्य रहे। इंस्टॉक जो अब निस्केर बन चुका है 1952 में आया था, और सितंबर 2002 में निस्केर आ गया था। डेसीजोक 1958 में आया था, और विश्व अनुदान आयोग 1953। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेंट कमीशन
तो सबसे पहले आप देखिएगा इंस्टॉक ही आया था, तो इंस्टॉक इसका उत्तर रहेगा, आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ सूत्र है? देखिएगा, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, सूत्र 2, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, सूत्र 3, और पाठक का समय बचाए 4, और पुस्तकालय एक संवेदनशील संस्था है 5। आप पांचों आपको पता है, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB का प्रकाशन कौन करता है? तो भारतीय जो राष्ट्रीय पुस्तकालय होगा उसी के अंतर्गत एक केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय आएगा, जो कि जो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय है उसी के परिसर में स्थित है। और भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय का इतिहास आपको पता है, 1836 में इसका पहली बार स्थापना हुई थी। उसके बाद में 1902 में इसे इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ मर्ज कर दिया गया, और उसके बाद यही इंपीरियल लाइब्रेरी 1948 में भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय बन गया, जिसे 1 फरवरी 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने जनता के लिए खोल दिया। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। तो INB का प्रकाशन केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय करता है। केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय 1955 में आया था, और ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है, आप ये भी याद रखिएगा। आधुनिक ICT सूचना संचार प्रौद्योगिकी में शामिल है। तो देखिएगा कि सूचना संचार में मल्टीमीडिया, डिजिटल लाइब्रेरीज, मल्टीमीडिया, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सभी ICT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भाग हैं, आप याद रखिएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, IM इंटरनेट मैसेजिंग सही है, VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल करेक्ट है, और पॉडकास्ट POD पर्सनल ऑन डिमांड प्रसारण ये गलत है, आप याद रखिएगा, इसको देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक भंडारण उपकरण का उदाहरण नहीं है? माध्यमिक भंडारण उपकरण का उदाहरण नहीं है। देखिएगा, आप बताइएगा कि कौन से माध्यमिक भंडारण का उदाहरण नहीं है। हार्ड डिस्क, चुंबकीय डिस्क और CD ये सभी माध्यमिक है, सेकेंडरी रहता है, और रैम और रोम है वो प्राथमिक रहता है, तो वो उसका उदाहरण नहीं हो सकता है, आप ये याद रखिएगा। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि नेगेटिव कमेंट्स भी काफ़ी आ रहे हैं, उन्हीं को श्रद्धांजलि देते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये श्रद्धांजलि कंटिन्यू होनी चाहिए। आपका कमेंट, जितने भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो तुरंत कमेंट बॉक्स में, और उसके साथ भी लाइक भी आप कर दीजिएगा अगर आप चाहते हैं तो। आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों रूप से कौन काम करता है? जो आउटपुट भी कंप्यूटर को दे सके और इनपुट भी। इनपुट जब हम माउस से देते हैं या फिर कीबोर्ड से देते हैं तो हमें वो कुछ आउटपुट देता है, वापस अपना कुछ प्रतिफल देता है, उसे हम आउटपुट कहते हैं। तो देखिएगा, मोडेम माउस स्कैनर नहीं होगा, मॉनिटर है जो आउटपुट और इनपुट दोनों देता रहा है। नेमिसाइट की निम्नलिखित में से कौन सी नीति रही है NME ICT की? तो ये रही है ई सामग्री का विकास करना, आप याद रखिएगा। प्रोटोकॉल के महत्वपूर्ण तत्वों में शामिल हैं वाक्य विन्यास, समय, शब्दार्थ, ये सभी। तो प्रोटोकॉल के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं समय भी, वाक्य विन्यास भी और शब्दार्थ भी, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। ये जो टेस्ट सीरीज है वो पिछली वाली टेस्ट सीरीज से कनेक्टेड है। पिछली वाली टेस्ट सीरीज में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पुस्तकालय समाज, पुस्तकालय प्रबंधन और क्लासिफिकेशन एवं वर्गीकरण से पूछे जाते रहे हैं। इस आप संभावित प्रश्न पत्र में देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर यूनिट से, पुस्तकालय सॉफ्टवेयर से संबंधित से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। CDS ISIS पैकेज डिज़ाइन किया गया है। तो CDS ISIS की फुल फॉर्म कंप्यूटर्स डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम, और ISIS की इंटीग्रेटेड सेट ऑफ IS इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। तो ये सभी को पता है कि CDS IS एक यूनेस्को का सॉफ्टवेयर है जो 1985 में आया था। पुस्तकालय निशात, अब याद रखिएगा कि निशात के द्वारा कौन सा सॉफ्टवेयर लाया गया, और IBM का संबंध किससे है, अगर आप बता सको तो। इंटरनेट पुस्तकालय में उपयोग के लिए सबसे प्रयुक्त कंप्यूटर कौन सा है? तो ये सभी को पता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है जो सभी के लिए एक समान ही उपयोगी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनेस्को की सहायता से भारत में स्थापित मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय कौन सा है? तो ये दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय 1951 में आया था। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता, राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय देखिएगा कि 1960
4 में आया था, दिल्ली में है। और कौन मेरा सार्वजनिक पुस्तकालय चेन्नई। आप सभी को पता है और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन मेरा सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना कहाँ की गई थी और क्या यह भारत का डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है या नहीं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। नेत्रहीन और शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है देहरादून में, 1979 में आया था, आप जरूर याद रखिएगा। पुस्तकालय वर्गीकरण के व्याकरणाचार्य के रूप में किसे जाना जाता है? अच्छा पर्सन है जो व्याकरण का नॉलेज रखता है। जेडी ब्राउन का संबंध सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन से है। मेलविल डेवी का संबंध वर्गीकरण अपनी वर्गीकरण पद्धति से हैं, डेवी डेसिमल से। एस.आर. रंगनाथन का कॉलन क्लासिफिकेशन से। और W.C.V. सेयर्स का व्याकरणाचार्य के रूप में, ग्रामरियन के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। लाइब्रेरी में संसाधन साझाकरण को मूल रूप से किस नाम से जाना जाता है? लाइब्रेरी सहयोग। अच्छा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पिछले तीनों एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुआ है। RRF 22 मई 1972 किस एक्ट के तहत पश्चिम बंगाल समाज सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत इसकी स्थापना? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रेस और पंजीकरण अधिनियम भारत में 1876 ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट सभी को पता है 1954 में, और डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट में भारत की 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी शामिल हैं। और 1956 में इसमें समाचार पत्रों को भी सम्मिलित किया गया। कॉपीराइट अधिनियम 1957, और कॉपीराइट अधिनियम की जो अवधि होती हैं वो लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष तक रहती हैं जीवित। भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या रहती हैं इसकी अवधि, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा के निम्नतर स्तर का क्या नाम है? तो देखिएगा, बेसिक, बिगिनर, फॉर ऑल पर्पज, एस का सिंबॉलिक इंस्ट्रक्ट कोड, बेसिक की फुल फॉर्म। कोबोल व्यवसायीकरण के लिए। असेंबली एक असेंबलर लैंग्वेज हैं जो उच्च स्तरीय भाषा को, असेंबलर है वो निम्न स्तरीय भाषा में, कंप्यूटर भाषा में बदलता है। मशीन एक कंप्यूटर की सबसे निम्न स्तरीय भाषा का प्रारूप कहा जा सकता है। गाइड टू इंडियन पीरियडिकल लिटरेचर कवर क्या करता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, गाइड टू इंडियन पीरियडिकल लिटरेचर सामाजिक विज्ञान और मानविकी को कवर करता है। डबलिन कोर क्या है? डबलिन कोर एक डाटाओं के बारे में डाटा यानी मेटा डाटा है। डबलिन कोर एक मेटा डाटा है और मेटा डाटा के बारे में डाटा है जिसमें 15 तत्व यानी एलिमेंट्स होते हैं। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं इसमें से? तो B.S. झा। एस मुदालियर का संबंध मुदालियर कमेटी से हैं जो 1952 में आया था, और मुदालियर कमेटी का संबंध माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी सेकेंडरी शिक्षा आयोग से रहा है। और के.पी. सिन्हा एडवाइजरी कमेटी 1957। और P.N. कोला ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये भी आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। याद रखिएगा, P.N. कोला अच्छी पुस्तक है इनकी, रंगनाथन महोदय के बारे में ही लिखी हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डॉक्टर S.R. रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान के राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर के रूप में कब नियुक्त किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, 1965 में। और रंगनाथन महोदय को डिलीट की उपाधि कब प्रदान की गई? ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में प्रदान बताइएगा। साइब्रेरियन पुस्तकालय सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया? आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, CR2 टेक्नोलॉजी लिमिटेड। CR2 टेक्नोलॉजी लिमिटेड। कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर आप वीडियो को वो लगाइएगा क्लिक, तो क्लिक लगाने का समय नहीं रहा है, समय निकलता जा रहा है। आप ऑप्शन दीजिएगा, उसके बाद मुझे सुनने की कोशिश करिएगा। मैं सारे चारों के चारों ऑप्शन को आपको बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में फ़ायदा रहे। और याद रखिएगा, श्रृंगार रस से दूर रहिएगा और वीर रस को अपनाइएगा। बुढ़ापा नज़दीक है, इस धरती से हम सभी को पलायन करना है, और पलायन करने से पहले सारी चीज़ों और जीवन का आनंद उठाते हुए ही पलायन करना है। और आप सभी का मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा।
मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।